आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे स्वीडन का जो नया वीज़ा है, जो अभी जून में अनाउंस हुआ है, जॉब सर्चिंग वीज़ा। उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा मेरी लास्ट वीडियो में जो मैंने वर्क वीज़ा के बारे में बात की थी। तो उसके अंदर मैंने डिस्क्राइब किया था कि आप वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ चेक करना है आपको। लेकिन मैं थोड़ा सा बताना भूल गया उसमें कि जो एम्प्लॉयर है उसको क्या क्या करना पड़ेगा। उसमें सिर्फ एक ही चीज़, एक या दो चीज़ें जो हैं वो एम्प्लॉयर को मेक श्योर करनी है आपके वीज़ा मतलब जॉब ऑफ़र के लिए। नंबर 1 ये है कि उसको वो जॉब जो है वो यहाँ के जो लोकल जॉब सेंटर जिसे कह लें, गवर्नमेंट का इदारा है जॉब का, उनकी वेबसाइट पे उसको जो है जॉब को अनाउंस करना है। और रिक्वायरमेंट है मिनिमम 10 दिन की कि 10 दिन तक अप्लाई कर आपको होना चाहिए उस ऐड को। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि एटलीस्ट 15 डेज़ तो उसको चलने दें ऐड को। और इसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस चीज़ की कि मतलब इनको इंटरव्यू शो करना पड़ेगा या क्या शो करना पड़ेगा, तो कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये ऐड होना चाहिए और ऐड का नंबर जो होता है वो एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा जाता है जब ऑफ़र लेटर दी जाती है। तो सेकंड चीज़ ये है कि जब वो सारे डॉक्यूमेंट्स फिल कर रहे होंगे तो उनके पास जब वो यूनियन का लेटर आता है तो कोशिश यही करेंगे वो यूनियन से साइन करा लें। अगर नहीं करा सके तो मेक श्योर करेंगे जो उनकी मिनिमम सैलरी और मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो हैं इंश्योरेंस वगैरह की, वो सब चीज़ें मौजूद हों उनके पास। कंपनी का नाम मौजूद हो, किस कंपनी के थ्रू इंश्योरेंस होगी, और XYZ जो भी उनके पास कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट लेटर है तो वो उसमें अटैच कर सकते हैं। और सैलरी का जैसा मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि 13,000 से कम नहीं होनी चाहिए। बस यही था उस एम्प्लॉयर के लिए। बाकी चीज़ें तो आप उसमें देख सकते हैं मेरी पुरानी वीडियो में वर्क परमिट के लिए। अब ये नया वर्क परमिट है या वर्क परमिट का वर्क सर्च वीज़ा जो है उसके बारे में बात करते हैं। नया जो वीज़ा आया है वर्क सर्च के लिए, ये कुछ इस तरीके से है जैसे हम लोग पाकिस्तान से निकलते हैं सऊदीया जाने के लिए, UAE जाने के लिए, जॉब सर्च करने के लिए। ये काइंड ऑफ उसी टाइप का वीज़ा है। विज़िट वीज़ा कह लें इसको, या मतलब विज़िट वीज़ा काइंड ऑफ थिंग कह लें इसको। तो इसमें होता इस तरीके से है कि आपको वीज़ा मिलता है 3 महीने का और वो एक्सटेंड होके 9 मंथ्स तक कर सकते हैं आप जॉब सर्च, उसको एक्सटेंड करा सकते हैं आप। तो ये है एक वीज़ा। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? इसकी रिक्वायरमेंट कुछ है, तकरीबन 6 रिक्वायरमेंट्स हैं। बेसिक वन, नंबर 1 कि आपके पास एक मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, ये क्वालिफाइड होना चाहिए आपको। और सेकंड ये है कि आपको शो करना है कि आप अपनी फील्ड में जॉब सर्च करने आ रहे हैं। यानी कि हो सकता है कि आप अपना प्लान लिख सकते हो, CV लगा सकते हो कि मेरी CV है और ये मेरा प्लान है कि मैं जॉब सर्च करूँगा। थर्ड चीज़ रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको अपने आप को सपोर्ट करना है कि आप जो इतने टाइम यहाँ रहेंगे तो अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं। चौथी चीज़ जो है वो है कि आपके पास एक इंश्योरेंस होनी चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव, जो आप ले सकते हैं पाकिस्तान में। और उसके बाद वही है कि आपके पास जो वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, और मतलब आपका जो पासपोर्ट एक्सपायर नहीं होना चाहिए, 9 महीने में एक्सपायर ना हो रहा हो, तो कम से कम साल भर की, 1.5 साल की वैलिडिटी हो ताकि आपको वीज़ा एक्सटेंड करने में भी प्रॉब्लम ना हो। और लास्ट बट नॉट लीस्ट कि आप उस टाइम जो अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा, तो आप स्वीडन में मौजूद नहीं हो सकते, आपको स्वीडन से बाहर ही होना है। तो ये 6 रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी। अब मैं वन बाय वन इसको आपको डिस्क्राइब करता हूँ कैसे। नंबर 1 रिक्वायरमेंट जो है वो है एडवांस डिग्री की। उसमें कुछ इस तरीके से है कि आपको मास्टर्स किया होना चाहिए। अब मास्टर्स 2 किस्म के होते हैं। मास्टर 2 किस्म किस तरीके से होते हैं? कुछ होते हैं 1 साल के मास्टर्स जिसमें 60 क्रेडिट आते हैं, कुछ होते हैं मास्टर्स 120
क्रेडिट के जो 2 साल वाले मास्टर्स होते हैं, तो दोनों वैलिड है, इसमें कोई वो नहीं, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास। ज़्यादा भी हो सकती है, पीएचडी हो सकते हैं, 330 क्रेडिट वाली भी हो सकती है। तो रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम आपके पास एडवांस लेवल की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि मास्टर्स होना चाहिए, कि बैचलर्स नहीं चलेगा, आपको मास्टर्स होना ज़रूरी है। तो ये मेक श्योर कर लें कि आपके मास्टर्स डिग्री है। पहला पॉइंट ये आता है। सेकेंड पॉइंट जो है वो ये है कि आपको शो करना है कि आपका प्लान है जॉब सर्च करने आ रहे हैं आप अपनी फील्ड में ना, तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। इसकी अभी तक कोई, क्योंकि बहुत ही नया वीज़ा है तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट्स है नहीं, कोई ऐसी चीज़ इसके बारे में कोई और डिस्क्राइब किया गया नहीं है। तो जो मेरी नज़र में, मैंने जो रिसर्च किया इस बारे में, तो जो समझ में आया कि आप शो कर सकते हैं कि आप जॉब सर्च करने आ रहे हैं बाय शोइंग के आपके पास सीवी बनी हुई है, आपको पता है कि आपने कौन कौन सी कंपनीज़ हैं यहाँ पे जिनके पास अप्लाई कर सकते हैं आप, जिनके पास आप इंटरव्यू दे सकते हैं जाके आप। और अगर आपने किसी को अप्रोच किया है लिंक्डइन के थ्रू, किसी रिक्रूटर को या किसी को स्टूडेंट के अंदर, और मतलब आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है, या आपने कोई जॉब अप्लाई की थी या रिफ्यूज़ल आ गई आपको जॉब का, वो ग्राउंड ऑफ की मतलब आप यहाँ मौजूद नहीं है इसलिए, या जो भी है, जाकर इंटरव्यू लाइन अप हुए हुए हैं, कुछ भी है, तो ये चीज़ तरीके से आप शो कर सकते हैं कि आप जो है एक्टिवली सर्च करेंगे जॉब जाके। और ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई ऐसा मुश्किल चीज़ नहीं है। आप एक दिन में भी आप 10 लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं लिंक्डइन के थ्रू, और उनसे उनका रिस्पांस ले सकते हैं, जॉब अप्लाई कर सकते हैं। आपको रिफ्यूज़ल आ जाएगा तो आपको पता चल सकता है रिफ्यूज़ल आ गया। तो इस तरह की चीज़ें आपको सेव करनी है, डॉक्यूमेंटेड करनी है थोड़ी सी। उसके बाद ये है कि आपको अपने आप को थर्ड जो चीज़ आती है वो आपको अपने आप को सपोर्ट करना है फाइनेंशियली। फाइनेंशियली का मतलब इस तरीके से है कि आपको ये शो करना है कि आप यहाँ पे विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी कुछ, आप यहाँ रह सकते हैं विदाउट एनी गवर्नमेंट सपोर्ट या विदाउट एनी और जॉब किए हुए, ये आपको शो करना है। अब वो कैसे शो करना है आपको, जो स्टूडेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है 8,700 तकरीबन बनते हैं पर मंथ आपका खर्चा होता है स्वीडिश क्राउन में। तो वो आप कैलकुलेट कर लें, मल्टीप्लाई बाय 9, तो आपको पता जाएगा कि आपको कितने चाहिए पैसे। 6 महीने 3 महीने के लिए आ रहे हैं तो उस हिसाब से आप करें, लेकिन कोशिश ये करें कि आपके बैंक अकाउंट में 9 महीने के पैसे हों, ताकि आप शो कर सकें हाँ भाई कि मैं 9 महीने रुक सकता हूँ अगर जॉब सर्च करने में टाइम लगा। तो कोशिश ये करें 8,700 के हिसाब से, क्राउन के हिसाब से आप जो है अपने मल्टीप्लाई करके 9 से मल्टीप्लाई कर लें और उसको देख लें। अब इस वीज़े में मैं कहूँगा प्रॉब्लम है, लेकिन मैं कहूँगा एक तरीके से प्रॉब्लम नहीं भी अच्छी बात है। वो ये है कि आप अपनी फैमिली को लेके नहीं आ सकते, इसमें सिर्फ आपको ही वीज़ा मिलेगा, फैमिली को वीज़ा नहीं देंगे वो। जब आपको जॉब मिल जाएगी, जब जॉब वर्क वीज़ा अप्लाई करेंगे तो फिर आप फैमिली का अप्लाई कर सकते हैं। इस वीज़े पे अप्लाई नहीं कर सकते फैमिली का वीज़ा। अच्छी बात इसलिए है कि इसका मतलब है कि आपको फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग शो नहीं करना पड़ेगा अपने आपको सिर्फ वही जो एक बंदे की जो खर्चा है वही शो करना है आपको 9 महीने का, विच इज़ आई थिंक वेरी गुड, कि मतलब आप फिर आराम से इसको अरेंज कर सकते हैं। और ये चीज़ आप देखें जाए तो हम पाकिस्तान से लड़के निकलते हैं सऊदी जाने के लिए या यूएई या कहीं और जाने के लिए जॉब सर्च के लिए, तो वो अकेले ही जाते हैं, पूरी फैमिली को लेके नहीं जाते हैं। तो इसलिए आई थिंक कोई बड़ा बिग डील नहीं है। फिर चौथी चीज़ जो है वो इंश्योरेंस, वो आदमजी इंश्योरेंस आप ले सकते हैं, कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव आप हेल्थ इंश्योरेंस आप ले सकते हैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से, तो वो एक्सेप्टेबल है, इसमें कोई मतलब फ़र्ज नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी जो 5वां 6वां वो जो है पॉइंट जो है वो कि पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, तो वो भाई मेक श्योर कर लें कि आप क्या एटलीस्ट साल भर का हो, ताकि आपको 9 महीने का जो वीज़ा अगर दें तो वो आपको दे सके। ये नहीं कि आपको बोलेंगे आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है 6 महीने बाद तो हम आपको नहीं दे सकते वीज़ा। ओके, कोशिश करें कि 1.5 साल का हो पासपोर्ट, तो आप पे भी एक्सेप्टेबल है। और लास्ट, आपको स्टूडेंट से बाहर होना है। रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि आपको अपने कंट्री में होना है, रिक्वायरमेंट ये है कि आपको स्टूडेंट से बाहर होना है। स्टूडेंट से बाहर होने का मतलब कि आप यूएई में बैठे होंगे, हो सकता है आप, तो वहाँ से अगर अप्लाई कर सकते हैं आप तो कर लीजिए अप्लाई। तो इस तरह की चीज़ है, ये आपको बहुत ही सिंपल जो वीज़ा प्रोसेस है उससे गुजरना पड़ेगा। और बहुत ही सिंपल फॉर्म्स हैं, आप इसके फिल कर सकते हैं यहाँ की माइग्रेशन की वेबसाइट पे, कोई ऐसा मसला नहीं। ई सर्विस है इनकी, आप इलेक्ट्रॉनिक भी कर सकते हैं। अब इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं?
टिप्स एंड ट्रिक्स यही हैं आपके पास, हमारे पास, कि आपको कोशिश ये करनी है, क्योंकि इंश्योरेंस आप कर सकते हैं, पासपोर्ट का मसला नहीं है, फाइनेंस आप कर सकते हैं अरेंज, कोई मसला नहीं है। जो प्रॉब्लम जो हमारे पास आती है ना, अगर आप डिग्री होल्डर हैं, आपके पास एडवांस डिग्री है तो कोई मसला नहीं होगा, आपको वो तो रिक्वायरमेंट है। लेकिन प्रॉब्लम हमारी आती है कि आपको कैसे शो करना है कि आप जो है भाग के जॉब ढूंढने जा रहे हैं अपनी फील्ड में। उसके लिए आपको मेक श्योर करना है कि आपको हर चीज़ जो है डॉक्यूमेंट करनी है, कि मैंने जो है वॉल्वो में अप्लाई किया, मैंने जो है IKEA में अप्लाई किया, मैंने जो है स्कैंडिया में अप्लाई किया, स्कॉनिया में अप्लाई किया, मतलब इन कंपनी से अप्लाई किया, इस बंदे को मैंने ईमेल की है, मैंने ये मेरी ईमेल्स है, मैंने ये CV सेंड की है, और इनके पास ये जॉब्स आई हुई हैं। आप उनकी लिस्ट निकाल लो जाके कि भाई ये उनकी जॉब कैरियर की वेबसाइट पर जाके कि हाँ कौन सी जॉब्स आई हुई हैं जो आपसे मैच कर रही हैं, आपने वो निकाल ली। फिर आप दिखा सकते हैं भाई, आप लिख कि ये जॉब्स आई हुई, मैंने इन पर अप्लाई कर लिया है, या मेरा प्लान है अप्लाई करने का, इनकी लास्ट डेट ये जब कॉम्प्रिहेंसिव। उससे ये लगेगा कि वाकई आप जो है एक मतलब विलिंग है जॉब सर्च करने के लिए। अभी तक इस वीज़े के बारे में इतने लोगों को पता भी नहीं है, और ना ही इतना ज़्यादा नो हाउ यहाँ पे कि करना क्या है बेसिकली। कुछ चीज़ें तो हैं जो उन्होंने लिख दी हैं वेबसाइट के ऊपर कि चीज़ चाहिए, लेकिन एक्चुअली में इसको प्रूफ कैसे करना है ये अभी तक कुछ आया नहीं है। जितने लोग अप्लाई करेंगे उतना फिर आना शुरू हो जाएगा। तो मेरी नज़र में ये चीज़ है कि आप कोशिश ये करें कि आप कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ें सब देखें ना, निकाल के देखें कि शो हो कि आप वाकई जॉब सर्च करने जा रहे हैं, विच इज़ मतलब आई थिंक अगर आप अच्छी बात है, अगर आप ये कर लेंगे, जॉब मिल गई यहाँ पे आपको तो ख़त्म, फिर तो आपको कोई मसला ही नहीं है। तो इसलिए मतलब आप जैसे स्टूडेंट भी जब आप शो करते हैं कि नहीं मैं जॉब करूँगा ही नहीं, मैं ये भी नहीं करूँगा, यहाँ तो आपको शो करने की मैं जॉब करने जा रहा हूँ, मुझे जॉब ही चाहिए भाई। तो आई थिंक इस बेस्ट चीज़ है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि जितनी चीज़ें जमा कर सकते हैं अपने पास जॉब सर्च करते वक्त, जो वेबसाइट्स हैं, लोकल वेबसाइट्स हैं, उनके नाम लिख लें कि भाई अगर इंटरव्यू कॉल होती है, पूछते हैं भाई कौन सी जॉब पे अप्लाई करेंगे आप, कौन सी जॉब वेबसाइट से अप्लाई करेंगे आप, तो आपको पता हो फॉर्ड कि हाँ मैं ये अप्लाई करूँगा, इस वेबसाइट से अप्लाई करूँगा, यहाँ अप्लाई करूँगा। तो उससे ये होगा कि लगे हाँ अच्छा ओके, कि आपको पता है कि आप करना क्या है आपको। बस यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसमें ट्रिक्स और मैं कुछ ऐसी ख़ास चीज़ है नहीं। तो अगर आपको मेरे वर्क परमिट वाली वीडियो देखनी है तो आप देख सकते हैं मेरी लिस्ट में जाके। स्टूडेंट वीज़ा की भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें स्टूडेंट वीज़ा के बारे में डिस्कस किया मैंने, आप उसको भी देख सकते हैं। अगर आप किसी को रिकमेंड करना चाहें, शेयर करना चाहें, वो भी कर सकते हैं हम। अगर आपके कोई क्वेश्चन आंसर्स हैं तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं, बिल्कुल मैं हाजिर हूँ। और होपफुली मैं अब कुछ दिन में दूसरे नेक्स्ट वीज़ा जो है कैटेगरी जो है उसके बारे में वीडियो बनाऊँगा। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।